हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख समाचार। इस्लामाबाद में सुलह की महाबैठक। मिसाइलों के शोर के बीच शांति की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी मीडिया के सनसनीखेज दावे ने दुनिया को चौंका दिया है। अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच महामुकाबले को रोकने के लिए महाबैठक होने वाली है। दोनों देश 14 बिंदुओं के समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान से एक खास चिट्ठी का इंतजार है। अगर बात बिगड़ी तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस से ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सभी की नजरें अब इस्लामाबाद पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, पुतिन की विजय परेड और ट्रंप का शांति दाव। मॉस्को के रेड स्क्वेयर पर व्लादिमीर पुतिन ने ऐतिहासिक विजय दिवस परेड की अध्यक्षता की है। लेकिन इस बार नज़ारा बदला हुआ था, क्योंकि पिछले 20 सालों में पहली बार परेड में न टैंक दिखे और न ही मिसाइलें। सुरक्षा के खौफ और नाटो के बढ़ते दबाव के बीच केवल लड़ाकू विमानों ने आसमान में दहाड़ लगाई। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिनों के संघर्ष विराम और 1000 कैदियों की अदला बदली का ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया है। पुतिन ने यूक्रेन में अपनी जीत का दम भरा है, जबकि मॉस्को में सुरक्षा के लिए इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। क्या ट्रंप की ये पहल रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध के अंत की शुरुआत बनेगी? नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को मिला कर्ज का सहारा। आर्थिक बर्बादी के कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से बड़ी राहत की खबर आई है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के भारी भरकम कर्ज की मंजूरी दे दी है। 11,322 करोड़ रुपए से अधिक की इस मदद से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को संजीवनी मिलेगी। हालांकि शहबाज सरकार ने इसके बदले जनता पर भारी टैक्स और महंगाई का बोझ लादने का वादा किया है। कड़े सुधारों की इस शर्त के बीच अब पाकिस्तान का कुल कर्ज भंडार 17 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगा। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज में छिड़ेगा महायुद्ध या झुकेगा ईरान। ईरान की समुद्री दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इटली की धरती से हुंकार भरते हुए पूरी दुनिया को चेताया है कि हॉर्मुज की घेराबंदी अब कतई बर्दाश्त नहीं होगी। रूबियो ने यूरोपीय देशों को फटकार लगाते हुए कहा है कि केवल कागजी निंदा से काम नहीं चलेगा, अब ठोस सैन्य और रणनीतिक प्रहार का वक्त आ चुका है। उधर कमला हैरिस ने इस तनाव को बकवास बताते हुए शांति की अपील की है। लेकिन अमेरिका के कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर कब्जा करने की कोशिश की तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। दुनिया की सुरक्षा के लिए अब अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, भारत के चिकन नेक का असली बॉडीगार्ड। भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाली संकरी चिकन नेक की सुरक्षा के लिए भूटान एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा है। पड़ोसी एक्सपर्ट तेंजिंग लामसांग ने खुलासा किया है कि भूटान ने चीन के लालच को ठुकराकर डोकलाम की रक्षा की है। 600 किलोमीटर लंबी सीमा पर भूटान अकेला ऐसा दोस्त है जिसने चीन की BRI और AIIB जैसी चालों को सिरे से खारिज कर दिया है। उग्रवादियों को कुचलने से लेकर भारतीय सेना को पनाह देने तक भूटान भारत की रक्षा का असली रणनीतिक कवच है। नेक्स्ट खबर, होर्मुज में धधकती नाव और भारतीय नाविक की मौत। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास समुद्र के बीचों बीच मौत का खौफनाक तांडव देखने को मिला है। 18 भारतीय चालक दल के सदस्यों से लदी एक लकड़ी की नाव भीषण आग की चपेट में आने के बाद समुद्र में पलट गई। इस दिल दहला देने वाले हादसे में एक भारतीय नाविक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। शुक्र है कि पास से गुजर रहे एक जहाज ने 17 जाबाज भारतीयों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। घायल भारतीयों का दुबई में इलाज जारी है और भारतीय वाणिज्य दूतावास की टीम मौके पर मदद के लिए डटी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नेक्स्ट खबर, एलियंस का सच दुनिया के सामने। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने UFO और UAP से जुड़ी अपनी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर दशकों से छिपे राज अब किस्तों में बाहर आएंगे। इसमें 46 ऐसे खतरनाक वीडियो भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। पेंटागन अब और भी सनसनीखेज दस्तावेज और वीडियो जारी करने की तैयारी में है। क्या अब एलियंस का वजूद सच साबित होगा? दुनिया भर की नजरें अब अमेरिका के अगले खुलासे पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, भारत नेपाल रिश्तों में लिपुलेख का महासंग्राम। काठमांडू और नई दिल्ली के बीच तनाव की आग भड़क उठी है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का 11 मई का नेपाल दौरा आखिरी समय पर रद्द कर दिया गया है। खबर है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारतीय दूत से मिलने तक से इनकार कर दिया।
लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर बालेन सरकार ने तीखे तेवर दिखाए हैं। रिश्तों की कड़वाहट इतनी बढ़ी कि औपचारिक न्योता देने जा रहे मिस्री को अपना सफर बीच में ही रोकना पड़ा। अब पूरी दुनिया की नजरें इस कूटनीतिक युद्ध पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, हंता वायरस का खौफ, क्या दुनिया फिर खतरे में है? पूरी दुनिया में हंता वायरस को लेकर भारी दहशत है। एंडी स्ट्रेन के हमले से MV हॉन्डियस जहाज पर 8 लोग संक्रमित हुए और 3 की जान चली गई। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बड़ा दावा किया है कि ये कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी नहीं बनेगा। स्पेन की सरकार ने ग्रेनेडिला बंदरगाह पर सुरक्षा घेरा बनाकर यात्रियों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई है। फिलहाल जहाज पर किसी भी यात्री में संक्रमण के नए लक्षण नहीं मिले हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, किम जोंग उन का परमाणु सुसाइड नोट। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दुनिया को दहला देने वाला ऐलान किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के खौफ में किम ने अपने संविधान में परमाणु नीति का अनुच्छेद 3 जोड़ दिया है। अब अगर तानाशाह पर कोई भी हमला हुआ तो उत्तर कोरिया के घातक परमाणु हथियार ऑटोमेटिक तरीके से दुश्मन पर बरस पड़ेंगे। करीब 50 परमाणु बमों से लैस किम ने दक्षिण कोरिया सीमा पर विनाशकारी तोपें तैयार कर दी हैं। ये नया कानून सीधे तौर पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए खुली परमाणु युद्ध की चेतावनी है। नेक्स्ट खबर, टेस्ला की गाड़ियों में बड़ा खतरा। दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की गाड़ियों में बड़े खतरे की घंटी बज गई है। कंपनी ने 2 लाख से ज्यादा कारों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। साइबर ट्रक के पहियों में आई भयानक तकनीकी खराबी से टायर के हब से अलग होने का डर पैदा हो गया है। साथ ही सॉफ्टवेयर में बड़ी गड़बड़ी के कारण मॉडल Y, S, X और मॉडल 3 के कैमरे अचानक फेल हो रहे हैं। सड़कों पर दौड़ती इन लाखों गाड़ियों में सुरक्षा को लेकर भारी हड़कंप मचा है। सुरक्षित सफर के लिए टेस्ला अब युद्ध स्तर पर इन खामियों को सुधारने में जुटी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान बांग्लादेश का खतरनाक सुरक्षा गठजोड़। सावधान हो जाइए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तानी गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने ढाका पहुंचकर सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग और सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर मोहर लगा दी है। अब ढाका की सड़कों पर पाकिस्तान तीसरी आंख यानी CCTV कैमरे लगाएगा और सुरक्षा बलों को जहरीली ट्रेनिंग देगा। भारत की सीमा के पास पाकिस्तान के बढ़ते ये कदम आने वाले समय में एक बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत के रहस्यमयी मिसाइल टेस्ट से कांपा ड्रैगन। ओडिशा के तट से भारत ने एक ऐसी रहस्यमयी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसने बीजिंग से इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। शुक्रवार शाम हुए इस गोपनीय टेस्ट को अग्नि 6 की मिसाइल दस्तक माना जा रहा है। मैक 5 से ज्यादा की हाइपरसोनिक रफ्तार और हवा में पैंतरे बदलने की इस ताकत ने चीन के एयर डिफेंस को बौना साबित कर दिया है। अब भारत की पहुंच में अमेरिका तक है और इस महाशक्तिशाली प्रहार का दुनिया के किसी भी देश के पास कोई तोड़ नहीं है। नेक्स्ट खबर, AI डेटा सेंटरों से बढ़ा मौत जैसा खतरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब धरती को दहलाने लगा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ताज़ा रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि विशाल AI डेटा सेंटर अपने आसपास हीट आइलैंड बना रहे हैं। इन सेंटरों की गर्मी से 10 किलोमीटर के दायरे में पारा 16.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। डेटा सेंटरों के भयानक ताप से दुनिया भर में 34 करोड़ से ज्यादा लोगों पर संकट मंडरा रहा है। तकनीक की ये अंधी दौड़ अब पर्यावरण के लिए बड़ा काल साबित हो रही है। क्या तरक्की की ये तपिश पूरी मानवता को झुलसा देगी? नेक्स्ट खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच गुप्त कूटनीति की सुगबुगाहट। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल बातचीत की खबरें गर्म हैं। पिछले 3 महीनों में दोनों देशों के पूर्व जनरलों और राजनयिकों ने कतर और एक अन्य एशियाई देश में 2 बार सीक्रेट मीटिंग की है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को पाकिस्तान की बातचीत की इच्छा से अवगत करा दिया गया है। ट्रंप प्रशासन के दौर में परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव कम करने और किसी भी आतंकी हमले की स्थिति में युद्ध रोकने के लिए ये पर्दे के पीछे का खेल बेहद अहम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन के खिलाफ भारत अमेरिका की महायुगलबंदी। चीन की विस्तारवादी साजिशों को कुचलने के लिए भारत और अमेरिका अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में एक साथ उतर आए हैं। वॉशिंगटन में हुई इस बड़ी हलचल ने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी अधिकारी बेथनी मॉरिसन ने साफ कर दिया है कि अब दुनिया को तकनीकी गुलामी से बचाने के लिए विरोधी देशों पर निर्भरता खत्म करनी होगी। साल 2026 की पहली तिमाही में AI पर $300 अरब से ज्यादा का भारी भरकम निवेश हो चुका है।
भारतीय कंपनियों ने भी $1.25 अरब के निवेश के साथ ड्रैगन को खुली चुनौती दे दी है। सुरक्षा और भरोसे के साथ ये नई तकनीकी साझेदारी अब पूरी दुनिया की तस्वीर बदलने वाली है। नेक्स्ट खबर, शुभेंदु राज और शेख हसीना का ऐतिहासिक संदेश। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज एक नया इतिहास रचा गया है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण कर ली है। इस मौके पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने बधाई भेजकर सबको चौंका दिया है। अवामी लीग ने शुभेंदु के नेतृत्व को अटूट पहचान बताते हुए भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत का दावा किया है। 11 बजे शुरू हुए इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित कई दिग्गज शामिल हुए। नेक्स्ट खबर, क्यूबा पर ट्रंप का काल प्रहार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा की गर्दन पर शिकंजा कस दिया है। ट्रंप प्रशासन ने सैन्य नियंत्रित कारोबारी समूह GAESA समेत कई बड़ी संस्थाओं पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐलान किया है कि ये कार्रवाई क्यूबा की सत्ता के आर्थिक ढांचे को ध्वस्त करने के लिए है। इन पाबंदियों से क्यूबा में ईंधन और खाद्य संकट गहराने का खतरा पैदा हो गया है। देश की GDP में 40% हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों पर प्रहार से हड़कंप मच गया है। कनाडा की कंपनी ने भी 32 साल बाद अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। अब क्यूबा के लिए आगे की राह बेहद अंधेरी नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, एलियंस का खुला राज, चांद पर रहस्यमयी हलचल। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठ गया है। अमेरिकी सरकार ने UFO से जुड़ी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक कर सनसनी मचा दी है। दावा है कि 4 फीट लंबे रहस्यमयी जीव अंतरिक्ष यान से नीचे उतरे थे। इन जीवों ने खास स्पेस सूट और हेलमेट पहन रखा था। अपोलो 17 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने यान के पास चमकती हुई आतिशबाजी जैसी चीजें देखी थीं। ओमान की खाड़ी के ऊपर भी बेहद तेज रफ्तार से उड़ती हुई बूंद जैसी वस्तु रिकॉर्ड की गई है। अब पूरी दुनिया में एलियंस की मौजूदगी को लेकर बहस छिड़ गई है। नेक्स्ट खबर, रनवे पर खौफनाक टक्कर, विमान के इंजन में लगी आग। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात रूह कंपा देने वाला हादसा हुआ। टेक ऑफ के दौरान फ्रंटियर एयरलाइंस का विमान रनवे पार कर रहे एक शख्स से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान के इंजन में अचानक आग लग गई और कैबिन धुएं से भर गया। विमान में सवार 231 लोगों की जान पर बनाई थी। आनन फानन में इमरजेंसी गेट खोलकर यात्रियों को स्लाइड से बाहर निकाला गया। फिलहाल रनवे बंद है और NTSB इस भयंकर चूक की जांच में जुटी है। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन की चाल, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिली चीन की मदद। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य मदद की थी। चीनी इंजीनियर झांग हिंग ने खुलासा किया है कि उनकी टीम ने पाकिस्तान के J-10CE लड़ाकू विमानों को युद्ध के लिए तैयार किया था। इतना ही नहीं, चीन ने अपने सैटेलाइट नेटवर्क से भारत की जासूसी कर पाकिस्तान को पल पल की जानकारी भी दी थी। भारत पहले ही चीन पर पाकिस्तान को लाइव लैब की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा चुका है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला में अमेरिकी मिशन, सुरक्षित निकाला गया परमाणु खजाना। अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बेहद गुप्त और संवेदनशील ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कराकस के पास एक पुराने रिएक्टर से 13.5 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकालकर सुरक्षित अमेरिका पहुंचा दिया गया है। ये खतरनाक परमाणु सामग्री पिछले 34 साल से वहां लावारिस पड़ी थी। 6 हफ्तों तक चले इस मिशन में थल और जल मार्ग का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन और IAEA ने मिलकर इस मिशन को पूरा किया। अब इस यूरेनियम को साउथ कैरोलिना में प्रोसेस किया जाएगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। तमिलनाडु की राजनीति में आया जबरदस्त भूचाल, थलपति विजय कल ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल को 121 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा गया। रिजॉर्ट में टीवी के विधायकों की सुरक्षा हुई और भी ज्यादा सख्त। नेक्स्ट खबर, इंडिया गठबंधन में नहीं है कोई भी दरार, DMK और कांग्रेस के बीच तकरार की खबरों पर संजय राउत ने तोड़ी चुप्पी। राउत बोले, हम सब एक हैं और एकजुट होकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। नेक्स्ट खबर, राजधानी दिल्ली पर मंडराया आतंकी हमले का बड़ा साया, इंटेलिजेंस ने गोलीबारी और आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया। भाजपा मुख्यालय और सरकारी इमारतों के बाहर तैनात किए गए भारी सुरक्षा बल। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में अब कहीं भी छिप नहीं पाएंगे उग्रवादी, भारतीय सेना ने K9 योद्धाओं के साथ शुरू की घातक तैयारी। सेना के जाबाज जवानों ने उग्रवादियों को खत्म करने के लिए दिखाया अपना दम। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। 82 साल से RSS से जुड़े माखनलाल के समर्पण को मोदी ने किया नमन। पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण समारोह में दिखा भक्ति और सम्मान का अद्भुत नजारा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ रची जा रही है बहुत बड़ी साजिश। जमात नेता ने बंगाल को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाकर सबको चौंकाया। भारतीय खुफिया एजेंसियां हुईं हाई अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर,
सुवेंदु अधिकारी बने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री। दिलीप घोष और निशित प्रामाणिक समेत कई दिग्गजों ने बांग्ला भाषा में मंत्री पद की शपथ ली। बंगाल की धरती पर खिला कमल और शुरू हुआ नया राजनीतिक युग। बंगाल की राजनीति में भारी उलटफेर के बीच शुभेंदु अधिकारी ने अपनी कोर टीम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एसआईआर के विशेष ऑब्जर्वर रहे सुब्रत को अपना सलाहकार नियुक्त किया है और अपने करीबी एडीएम को प्रमोशन देकर सत्ता के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर। ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया बायो से मुख्यमंत्री शब्द हटाकर सबको चौंका दिया है। अब उन्होंने खुद को 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा का सीएम और टीएमसी फाउंडर बताया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। नेक्स्ट खबर। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कार्यभार संभालते ही डीजीपी समेत राज्य के तमाम आला पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर। हंता वायरस को लेकर एम्स के प्रोफेसर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोविड की तरह नहीं फैलता है। हालांकि अटलांटिक में क्रूज शिप पर 2 भारतीय नागरिकों के पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में रविंद्र जयंती मनाने को लेकर घमासान छिड़ गया है, क्योंकि सरकार ने 3 जगहों पर कार्यक्रम की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने इस फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए इसे तानाशाही करार दिया है। नेक्स्ट खबर। देश को मिलने वाला है नया सीडीएस, क्योंकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी इस पद की कमान संभालेंगे। वहीं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अगले नौसेना प्रमुख होंगे, जो भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का संकेत है। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु में सरकार गठन का विवाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने राज्यपाल के फैसले पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक बताया है, जिससे राज्य की सियासत में उबाल आ गया है। नेक्स्ट खबर। पंजाब के आप मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम उन्हें चंडीगढ़ से दिल्ली ले गई है, जिस पर भड़के केजरीवाल ने इसे पार्टी तोड़ने की एक बड़ी साजिश करार दिया है। नेक्स्ट खबर। बिहार में कुदरत का कहर टूट पड़ा है, जहां बिजली और पेड़ गिरने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर। देश में पिछले 70 साल के भीतर 20 लाख अपहरण की घटनाओं ने सबको दहला कर रख दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 11 लाख वारदातें पिछले 1 दशक में हुई हैं, जिससे एनसीआरबी के आंकड़ों में अपराध की हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महासंग्राम छिड़ गया है। कल दोपहर 3 बजे राजभवन में 6 नए मंत्रियों की शपथ के साथ योगी कैबिनेट का बड़ा विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को फाइनल लिस्ट सौंप दी है, जिससे विरोधियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर। कुदरत के कहर के बीच दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल के पत्थर टूटकर गिर रहे हैं और दीवारों में गहरी दरारें आ गई हैं। पूर्व इंचार्ज के सनसनीखेज खुलासे ने एएसआई की पोल खोल दी है कि अब मोहब्बत की ये निशानी सिर्फ ठेकेदारों के भरोसे चल रही है। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज सबसे बड़ा पलटाव हुआ है, क्योंकि सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि नई सरकार में महिला सुरक्षा ही सबसे पहली प्राथमिकता होगी। नेक्स्ट खबर। इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार पड़ गई है, क्योंकि डीएम के सांसदों ने लोकसभा में कांग्रेस के साथ बैठने से साफ इनकार कर दिया है। टीवीके को समर्थन मिलने से भड़के दक्षिण के दिग्गजों पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि हम मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का पहला लाठीचार्ज हुआ है, जहां TRE-4 के अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से पीटा है। पुलिसिया बर्बरता की हद पार हो गई जब महिला अभ्यर्थी को पैरों से कुचला गया और प्रदर्शनकारी कपड़े उतारकर सड़क पर बैठने को मजबूर हो गए। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी ने हरियाणा में सद्भावना यात्रा के जरिए सियासी बिगुल फूंक दिया है और गुरुग्राम में बृजेंद्र सिंह के साथ 1 किलोमीटर पैदल चलकर बड़ा संदेश दिया है। राहुल ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री की हिस्ट्री पर हमला बोलकर देश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस आला कमान ने अब केरल के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी संभाल ली है। इसी बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं VD सतीशन, KC वेणुगोपाल और रमेश चन्नीथला के समर्थक सड़कों और सोशल मीडिया पर अपने नेताओं के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। नेक्स्ट खबर।
हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर अभय राणा को पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया। सीबीआई और हरियाणा पुलिस की टीम उसे लेकर दिल्ली पहुंची। अभय राणा पर हत्या के प्रयास, रंगदारी और आपराधिक धमकी देने जैसे कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरें को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।